क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे लीजिए, ये आपको हमेशा ऊपर ये लिखा मिलेगा। मैं देखो, मैंने विगत वर्षों के क्वेश्चनों के साथ ही इसको शुरू किया कि निम्नलिखित में प्रत्येक आकृति में केवल एक ही बार प्रयोग करके दी गई आकृति के 3 वर्गों को समूहित करती है, बताइए। और देखो किसमें आया हुआ है, CHSL BSSC, मतलब CHSL बिहार का जो SSC हुआ वो भी +2 लेवल का, उसके अंदर आया 2022 में। अब आप देख रहे होंगे ये फिगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है। यहां टॉपिक का नाम नॉन वर्बल और जो भी आप देख लेगा। अच्छा, ये चिपका हुआ ऐसा ही सेम शायद 7th में हो रहा है। देखो सर्कल से सर्कल अटैच, आप यूं भी समझ सकते हैं कि इसके ऊपर ये ट्रायंगल है और ये सर्कल के ऊपर सर्कल, तो ये 1 नंबर, ये 7 नंबर। ऐसे ही अगर ध्यान से देखें 5 नंबर वाली आकृति, ये तो 1 5 7 किसी विकल्प में एक साथ दिख रहे हैं, हाँ ए ऑप्शन में एक साथ दिख रहे हैं 1 5 7। एक बार देखते हैं अगले विकल्प में भी क्या एक साथ दिख रहे हैं, नहीं। तो बस इतनी सी बात आपको देखनी है कि ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। बस इतने टाइम लगेगा। ये मैंने रीजन लिखा कि केवल 5 सेकंड में काम तमाम। अब आगे देखिए, ये पूरा फिगर है, अंदर से आधा खुला हुआ, ये सर्कल सेमी सर्कल, और देखो ट्रायंगल आधा ट्रायंगल। तो ये है 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 9 नंबर। तो 1 5 7 एक ग्रुप हो गया, 2 3 9 एक ग्रुप हो गया। अब बच गया आपका 4 6 और 8। देखो ये ऐसे कटे हुए फिगर है ना, हाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल है, तो ये तीनों एक जैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन भी सिखाया, ट्रिक से एलिमिनेट करना सिखाया। तो चलिए बिना देरी के इसके कुछ विगत वर्षों को प्रश्नों को करते हुए कंसेप्ट को पढ़ते हैं। लीजिए, ऐसा ही प्रश्न आपको शायद थंबनेल में भी दिखा था, अभी दिखा था या नहीं? चलो भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 नंबर वाली ट्रायंगल, 6 नंबर भी ट्रायंगल है, सिमिलैरिटी ढूंढनी है आपको हमेशा, और 9 नंबर वाला भी ट्रायंगल है। तो 1 6 9 एक ग्रुप बनता है। देखो कौन से विकल्प में है, बी में। बस एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट योर आंसर, आंसर बी। फिर भी वेरीफाई करवा देता हूं, 3 4 और आपकी फिगर नंबर 7, 3 4 7 4 लाइनों से बनने वाली है, ठीक है। 2 5 और 8 ये 5 बनने वाली है, ये 3 लाइन से थी, ये 4 लाइन से। तो आंसर इसका हो गया बी। बस इतना ही टाइम आपको लगा करेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीजिए, ये आया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसएससी 2021 का क्वेश्चन है ना। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको स्क्रीन पे भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, एक बड़ी आकृति है, एक उसके साथ वैसी हूबहू छोटी आकृति उसके ज्यामिति चिपकी हुई है उसके साथ, ठीक है। तो अब आप यही देख लीजिए, 4 7 8 कौन से विकल्प में है? ऑप्शन 1 में ही है, तो आंसर ए लगा दीजिए। और देखिए, और अगर पहचानना चाहें तो 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, वो देखो ऐसे कटे हुए फिगर है, 2 5 और 10, 2 5 एंड 6। अच्छा, ये चीज याद रखना कि हूबहू ढूंढने हैं। तो 4 7 8 एक ग्रुप हो गया, 2 5 6 एक ग्रुप हो गया। अब 1 3 9 में क्या है? देखो, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, एक फिगर देखो, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और अष्टघन के अंदर आपकी ट्रायंगल, तो ये एक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है जी, बस आकृतियों में क्या सिमिलरिटी है कोशिश कीजिए पहले हूबहू ढूंढने की। देखो अपना दो चीजें समझना आज मेरे साथ, एक सिमिलर, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसा। लाइकवाइज मान लीजिए आप में से कोई चश्मा वियर करता है, तो मेरे पास भी चश्मा है, आपके पास भी है। वी हैव अ गोल, या आप कह लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। आप कह लीजिए कि मेरा गोल है, आपका भी गोल है, बट लेंसेज और साइज सेम नहीं है। दिखने में एक जैसा, दैट इज सिमिलर, परंतु एक एक क्वालिटी एक जैसे होना, लाइकवाइज दिस हैंड टू दिस हैंड, टोटली फुली एक जैसा होना, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहली कोशिश आपको फिगर में कोरस्पॉन्डिंग होने की ढूंढनी है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपने ऑप्ट करना है कि वो चीजें सिमिलर हों। चलो तो चलिए इसी तरह से विगत वर्षों के प्रश्नों के जरिए क्वेश्चनों को करते हैं, बिना बात को बढ़ाए लीजिए। और देखो एसएससी में एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एसएससी किसी भी लेवल पे चले जाओ, चाहे कोई भी हो। ये रे क्वेश्चन, हाँ जी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 नंबर और 3 नंबर और 9 नंबर, इनमें लाइनें लगी हुई हैं, 1 3 9, ठीक है जी। अब 7 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, इनमें एक के अंदर एक आकृति है। 2 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर, ये पूर्ण आकृति नहीं है, तो आंसर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इतना टाइम लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जस्ट हैव टू सी द पिक्चर एंड गेट योर रिजल्ट, दैट्स इट। बस इससे फालतू इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए। लो जी, एसएससी 2006। अब देखो वही आ गया ना, 1 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, डबल फिगर है, 1 4 9, बी ऑप्शन में दिख रहा, आंसर बी लगा दो, अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करना। अब आप देखो ध्यान से, उसके बाद 3 6 और 9, 3 6 और 8 बीच में से कटे हुए फिगर हैं, फिगर आधे आधे कट रहे हैं, तो ये और आपकी इस चीज को डिफाइन कर देगा कि ऑप्शन बी होगा। इतना टाइम लगेगा बस पहचानना। इसी तरह से तो आइडेंटिफिकेशन ही इस वर्ड का नाम है। चलिए, आइडेंटिफाई या ग्रुपिंग ऑफ इमेज भी इसको बोला जाता है, एसएससी सीजीएल 2004। देखो भाई, आपको दिख रहा होगा कि फिगर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, मतलब डबल फिगर के ऊपर क्रॉस, और वो भी डायगोनली। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, 1 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये स्क्वायर फिगर्स हैं। 2 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, ये ट्रायंगुलर हैं, ठीक है जी। 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये आपके कौन से फिगर्स हैं? ये सर्कुलर फिगर है। तो विच आर इन ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 4 8 2 6 9 1 5 7, आंसर बी लगा देंगे इस प्रश्न का। चलिए, ये तो कुछ झटकों में, मतलब सेकेंड्स देखते, एसएससी सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है, ये सारे सीजीएल के क्वेश्चन है। लो जी, अब इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर कैसे हैं? देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो ना 3, फिगर नंबर 3 7 और 9 लाइन से बने हुए फिगर हैं, 3 7 9, ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है आंसर? 3 7 9, सी आंसर दे रखा है, बस सी लगा दोगे। अब 1 6 और 8, इनमें कर्व का यूज हो रहा है। देखो, 1 में भी ऐसे कर्वेचर है, 6 में भी कर्वेचर है, 8 में भी कर्वेचर है, ठीक है। 3 7 9 1 6 8, और देखो 2 5 और आपका और कौन सा भाई, 2 5 और 4, ये चार लाइन से और 3 लाइन से बनी हुई आकृतियां, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 4 5, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है जी। 3 7 9 2 5 4, विकल्प मैच कर लीजिए किसमें है आपको, सी भी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो रिपीटेड मोड पे आए हुए हैं। अभी आप देखते जाना मेरे साथ। लीजिए और प्रश्न, हूबहू आकृतियां, बस एक जैसे। पहले आप सिमिलर कोरोस्पॉन्डिंग ढूंढो। ओहो वाह,
अगला प्रश्न देखो, आरआरबी 2021 का क्वेश्चन है, गलती से इसमें लिखा हुआ है। देखो 1 नंबर, ध्यान से देखो, 4 नंबर और 7 नंबर, 1 4 7 के अंदर सर्कल है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी। 2 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, 2 6 9 की टॉप या बॉटम में सर्कल है, तो इसका आंसर मार्क कर दो 1 4 7 2 6 9 3 5 8 डी विकल्प। चलो जी, हो गया। अगला प्रश्न देखो बच्चे, अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में लास्ट में करवाया था, और देखो ये एएलपी 2021 का क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी लोग, ये वही आ गया ना, 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, ठीक है जी, और 5 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, तो 1 3 9 विकल्प देखो कौन से में है, 1 3 9 5 8 9 8 7, तो ये ए में आंसर हो जाएगा। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए जी, अगले वाला देखते हैं। क्वेश्चन नहीं बदला, ओहो वाह, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें ना बहुत सारे बच्चे लॉजिक लगाते हैं जी वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, नहीं, आप ना ऐसे क्वेश्चनों को ना मैक्सिमम ट्राई कीजिए नंबर ऑफ लाइंस। जैसे देखो बेटे, एम को, ए को बनाने के लिए 3 लाइनों की जरूरत है, ठीक है जी, और एन को बनाने के लिए भी 3 लाइनों की जरूरत है, एच को बनाने के लिए भी 3 लाइनों की जरूरत है, एम को बनाने के लिए 4 लाइनों की जरूरत है, डब्ल्यू को बनाने के लिए 4, ई को बनाने के लिए 4, ये हो गए 4 लाइन्स, ये हो गए 3 लाइन्स, अब 3, अब ये जो बी है, डी है और यू है, इन्हें बनाने के लिए कर्व की जरूरत है। तो अब आप देख लीजिए ये किस विकल्प में बैठते हैं, और हमेशा ना एग्जाम में ऐसे ट्राई करोगे ना, मैं आपको फुल श्योर गारंटी देता हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 4 8 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर बी लगा देना। मैं कह रहा हूं कभी गलत नहीं होगा। वोवेल कॉन्सोनेंट के केस में मत फंसना, वो सिमिलैरिटी है, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। तो यहां पे हमेशा पहली प्रेफरेंस देना हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट, है ना, कि इन्हें बनाने के लिए लाइंस की जरूरत है या कर्व की जरूरत है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये रहा प्रश्न। अब आपको इस प्रश्न में दिख रहा होगा ये 4 4 से बनने वाले 1 4 7 हैं, 1 4 7, ये 4 लाइनों से बनने वाले हैं। 3 5 और 8 ये 3D फिगर्स में काउंट होंगे, 3 5 और 8 ये 3D फिगर्स हैं। 1 4 7 4 लाइंस वाले हैं, और उसके अलावा 2 6 और 9 इसमें डबल डॉटेड है। तो बस इसका आंसर आ जाएगा 1 4 7 2 6 9 3 5 8 डी ऑप्शन। कुछ मुश्किल नहीं है। अगला प्रश्न देखो, यही चीज है, बस जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको यहीं पे सीख लेने हैं ताकि अपनी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो। लीजिए अगला प्रश्न। अब एक देखो, ये जो बस बना हुआ है, 1 नंबर 4 नंबर और 9 नंबर, तो इसको अगर बड़े ध्यान से देखो, 1 नंबर 4 नंबर और 9 नंबर ये तीनों के तीनों फिगर इस हट शेप, मतलब आप कह सकते हैं इसको बोल सकते हैं क्यूबॉइड शेप के फिगर हैं। 1 4 9 ऑप्शन एक ही हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2 6 और 8, 2 6 और 8 सिलेंड्रिकल फिगर हैं, ठीक है। 3 5 और 7 ये एक देखो कोनिक सर्कल और पता नहीं कैसी कैसी डिफरेंट फिगर्स को यूज किया है। तो 1 5 1 4 9 2 6 8 3 5 7, तो इसका आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। ठीक है जी, बस ये सिमिलरिटीज आपको सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों, इनको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। तो लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इन्हें भी आप 3D और 2D के उससे कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, अब देखो 1 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर, इसमें क्या फर्क है? 1 5 9 ये 2D फिगर है। अब नंबर ऑफ लाइंस मैटर नहीं करेंगी, यहां पे फिगर मैटर करेगा, क्योंकि एक जैसी लाइन वाला कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अब आप देखेंगे
4 नंबर, 7 नंबर और 8 ये डायगोनली कट है, तो 4 7 8 1 5 9 बस इतने से ही माप लीजिए ऑप्शन इसका। और 2 3 और 6 ये तीनों के तीनों ये प्याला टाइप कह लो, या आप ये कह लो कि ये ना सिलेंड्रिकल फिगर्स के अंदर है, कटोरी टाइप है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। ठीक है जी, आंसर ए लगा देंगे इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगर इसमें आप मिलाने जाएंगे 3 नंबर 6 नंबर और मेरा कुछ कुछ 3 6 और 9 एक जैसा दिख रहा मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। 8 नंबर भी थोड़ा वैसा नहीं है क्योंकि 8 में ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो ढक्कन बंद वाली आकृतियां ढूंढो सबसे पहले। ढक्कन बंद वाली है 5 8 9, ऐसा है ऑप्शन में? हाँ, सी ऑप्शन में 5 8 9। हाँ दी, बिल्कुल बिल्कुल 5 8 9 ये ढक्कन बंद आकृति हैं। ठीक है जी, 1 4 और 7 ये सुराई नुमा है। ठीक है, 5 8 9 1 4 7 ये देखो इनके हैंडल बने हैं, सुराई नुमा है, तो बस यही बनेगा आंसर। देखो ये उस विकल्प में है, तो 2 3 6 2 3 6 1 4 7 5 8 9 सी आंसर बनेगा, सी। चले अगला, वो भी देखो कट वैसा ऐसा आया था ना अभी कट वाला क्वेश्चन, ये ALP 2018 था। अब अगला देखते हैं, लीजिए ये भी रेलवे के पेपर में आया हुआ है। अब देखिएगा वो वही आ गया सेम क्वेश्चन। ये तो 1 5 और 7 सिमिलर फिगर हैं, 2 6 9 सिमिलर फिगर हैं, 3 4 और 8 सिमिलर है। मैच कीजिए, विच वन ऑप्शन इज योर आंसर? 1 5 7 1 5 7 2 6 9 ऑप्शन बी मार्क कर दीजिए। हर प्रश्न देखो विगत वर्षों में ही प्रश्न आपस में रिपीटेशन में आए हुए हैं। चलो जी, अब यहां देखो ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, तो 3 6 9 तो एक ही में ही हो गए, बस इतने से ही पकड़ लो। ऑप्शन बी, ए और बी दो विकल्प हो गए ना। हाँ, तो 1 4 और 7 ये बने हुए 4 4 लाइनों से, 1 4 7 3 6 9 ऑप्शन ए लगा दो। 2 5 और 8 ये 3D फिगर्स में है, एक आपका हेमिस्फीयर है, एक आपका सर्कल सॉरी सिलेंडर है, और तीसरा क्यूबॉइड है। तो इसका आंसर आप मार्क कर दीजिएगा, ऑप्शन कौन सा लगेगा? 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखो ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, हर किसी एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न में ये भी डबल फिगर दिख रहा है, शायद मैंने जिससे शुरुआत की थी वैसे ही क्वेश्चन है। 1 नंबर 7 नंबर और कोई है 9 नंबर, 1 7 9 ये डबल इमेजेस हैं सेम टाइप की, और 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर ये एक फिगर डबल तो है बट एक दूसरे को टच होती हैं। विकल्प मैच कर लो भाई, ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ए। देख रहे हैं किसी ना किसी पेपर में रिपीटेड वही क्वेश्चन है भाई, और आपको नजरिया वैसा करना है भाई। ओहो, SSC CGL 2008, कोई बात नहीं। अब इस प्रश्न में देखो क्या है, पहले तो 2 नंबर 4 नंबर और 9 नंबर सिमिलर फिगर हैं, सिमिलर बिल्कुल डिट्टो पिक्चर्स कॉरेस्पॉन्डिंग। 2 4 9 आपको ऑप्शन नंबर शायद बी में ही दिख रहा, तो बी लगा दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। ट्रायंगल के अंदर सर्कल या सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ये 4 7 और सॉरी 1 6 और 9 है। हाँ 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 हाँ, और 6 7 9 भी हो सकता है। चलो तो इसका आंसर बी ही मार्क करना, टेक दो इसका आंसर बी बिना रुके। चलो अगला 2004 में आया प्रश्न, देखो आधा आधा सर्कल और एक पूरा सर्कल, 3 तरह के ट्रायंगल और 4 ये एक जैसे। तो भैया 4 7 और 9 और 2 6 और 8, 1 5 और 3 ये सर्कल की फैमिली से, ये ट्रायंगल की फैमिली से, और ये आपके पॉलीगन्स या कोऑर्डिनेटर की फैमिली से। मैच कर लीजिए, 1 5 3 2 6 8
4 7 9, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बिना टाइम वेस्ट किए आंसर सी लगा देंगे। क्वेश्चन भयंकर नहीं है भाई, क्वेश्चन इजी है और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है बच्चे। चलो अब यहां देखिए, यहां पे ना वही नंबर ऑफ लाइंस, ये सच कह रहा हूं, नंबर ऑफ लाइन से करेंगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगा। या आप ना एक चीज यूं समझिए कि देखो 4 नंबर में ये एक्सटेंडेड है, 6 नंबर में ये एक्सटेंडेड है और आपके 8 नंबर में ये एक्सटेंडेड है। तो 4 6 8 एक्सटेंडेड है। देख लो किसी में दे रखा है 4 6 8 ऑप्शन में, 4 6 8 नहीं, तो ऐसा ग्रुप नहीं बना रखा। तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। तो अब देखो भाई 3 लाइन से बनने वाले, 2 लाइन से बनने वाले, 4 लाइन से बनने वाले। तो ध्यान से देखो n बनता है 3 लाइनों से, ये जो क्रॉस डिब्बे वाला है ये बन रहा है 4 लाइन से, ठीक है। ये जो 5वीं आकृति है ये बन रही है 4 लाइन से, और जो ये 6ठी आकृति है ये भी बन रही है 4 लाइन से। तो 6 5 और 3 ये आपको दिख रहा होगा, 6 5 और 3 ये भी नहीं दिख रहा। तो फिर क्या किया होगा इसने, चेक करते हैं। और कोई 4 लाइनों, और भाई और 4 लाइनों से बनने वाले भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें अब फैमिली देनी पड़ेगी। तो फैमिली देने के लिए 5 और 6 तो एक ही फैमिली में आएंगे, 5 और 6 तो ऑप्शन ए या सी में से होगा, ठीक है जी। 5 6 और 1, हाँ तो 5 6 1 वाला ऑप्शन ए मार्क किया जाएगा, क्योंकि 7 वाला ट्रायंगुलर फिगर में है। 2 ट्रायंगल एक साथ रखे, वो 3 में भी है और वो आपका 7 में भी है, ठीक है। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, समूहीकरण ऐसा कर दिया जाएगा कि आंकते ही प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगर आप देखें 2 नंबर वाली आकृति, 4 नंबर 2 नंबर वाली आकृति, ये सर्कल माप लगा लीजिए, और 7 नंबर वाली आकृति कुछ वैसी वैसी दिख रही है। और भाई अगर आप देखेंगे 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर सर्कल में ट्रायंगल के साथ, तो 1 5 8 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। और 2 7 कौन से ऑप्शन में है, ए में और डी में, दोनों में है। तो 2 7 और आप साथ में देखो 2 7 और 4 ये एक जैसी फिगर दिख रहे हैं, तो आंसर इसका मार्क कर देंगे डी विकल्प, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरे भाई आजा ना, लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब 1 नंबर है 4 से बनने वाला, सिमिलर क्वेश्चन है बेटे। 1 4 7 4 लाइनों से बनने वाले हैं। 2 5 और 8 3D फिगर्स हैं। 3 6 और 9 लाइन से बनने वाले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे। अगले वाला देखते हैं। भैया 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर ये 3D फिगर्स में काउंट होंगे। ऑप्शन ए लगा के एलिमिनेट करते हुए आगे निकल जाओ। नहीं अगर जाना है तो देख लीजिए 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर एक जैसे दिख रहे हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर एक फैमिली के दिख रहे हैं। बस हो गया आंसर, ए मार्क करके अपना आंसर दे दीजिए। टाइम वेस्ट नहीं होने देना ना प्यारे बच्चों, खेल तो सारा समय का है और 5 सेकंड का वादा है, तो 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगने देने चाहिए। लीजिए अगला प्रश्न, वही बात। 1 नंबर, आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 8 एक के साथ एक बिल्कुल डिट्टो वाली हैं। तो 1 4 8 कौन से ऑप्शन में है, सी में भी और डी में भी। अब आगे देखते हैं। डबल ट्रायंगल के अंदर सर्कल, मतलब 3 आकृतियां। तो आप देखेंगे 2 नंबर वाली, 5 नंबर वाली और 6 नंबर वाली, ये 3 आकृतियों से बने हुए हैं। तो आंसर सी लगा दो, डी नहीं। बस ऐसे होता है एलिमिनेशन, और 5 सेकंड के अंदर अंदर प्रश्न का हल। मैंने कहा ना 5 सेकंड में काम तमाम। नॉन वर्बल तो ऐसी करा दूंगा कि भैया एनटीपीसी रेलवे क्या, आप ना सीडीएस का
सीडीएस के पेपर में जो मेंस होगा आपका, जिसको वो कहते हैं ना एसएसबी बोलते हैं, एनडीए का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, वहां पे ये क्वेश्चनों में बिना देखे कटक कटक आंसर देंगे और बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। रेलवे में एएलपी में हो गया, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूरी नॉन वर्बल आप पढ़िए और उसके बाद बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब इस आकृति में देखो भाई, पैंट, निक्कर और टी शर्ट ये एक परिवार के लोग हैं या नहीं? ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 9 ये कपड़े हैं। अब देखो 7 नंबर है बूट, 2 नंबर है पेन, 5 नंबर है कॉपी, ये लिखने की सामग्री होगी, 3, 6 और 8 ज्यामितीय आकृतियां हो गई। तो शायद ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, तो आंसर ए लगा दीजिए। देखो पारिवारिक बांटा इनको कि वो कपड़े हैं, वो आपकी राइटिंग मटेरियल्स कह लो या स्टडी मटेरियल्स हैं, और तीसरे वाला आपका क्या है? फिगर्स हैं, आकृतियां हैं। तो लीजिए अगले प्रश्न। 2009, 10, 14, 15 कोई भी प्रश्न छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। फिर वही एक के साथ दूसरी आकृति पर हूबहू नहीं, 4, 6, 8, ठीक है जी। 1, 2 और 7 सिंगल फिगर, 3, 5 और 9 एक के अंदर एक फिगर। तो देखो किसमें है? 3, 5, 9 कौन से ऑप्शन में एक साथ है? 3, 5, 9, 1, 2, 7, 4, 6, 8 ये आपका डी फिगर, डी है। इसका आंसर डी मार्क कर दीजिए। आपको हमेशा इसी रूल को अप्लाई करना है और अपना काम करना है। लो जी, अच्छा जी, अब आप देखिए 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो 1, 5, 9, 2, 6, 7 डी विकल्प में दिख रहा है। भाई इतना ही टाइम लगना चाहिए आप लोगों को भी। जब आप इनकी प्रैक्टिस करें तो एक बार मेरे ट्रिक को अपनाइएगा, विद इन अ फ्यू सेकंड्स आंसर आएंगे। अब आपको शायद दिख रहा होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर ये तीनों आकृतियां एक ही परिवार की, आंसर ए। ला हो गया काम। कितने आसान क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी, रेलवे, फिल्मे देखते ही होने वाले प्रश्न है मेरे दोस्तों। अगला देखो, ध्यान से देखेंगे। 1, 5 और 8 ये किसी विकल्प में है? ए विकल्प में है, ठीक है जी। उसके बाद देखो फिगर के अंदर फिगर, ठीक है, 3, 6 और 4। तो इसका आंसर तो एक ही हो जाएगा, 3, 4, 7 सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स या ट्रायंगल के अंदर वो, हाँ बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ए मार्क कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। चलो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लो जी, इन प्रश्नों में भी जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि नंबर ऑफ लाइंस मैटर करती हैं। जैसे पहले वाला और दूसरे और देखिए और तीसरे वाला, ये दो जब आपको 3 लाइनों की जरूरत है। 6 वाली बनाने के लिए भी 3, 5 वाली भी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 ये 2 लाइनों से बन रहा है, ये 3 लाइनों से बन रहा है और ये 4 लाइनों से बन रहा है। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। इतना तो आपको करना ही नहीं था बच्चे, टाइम नहीं वेस्ट होने देना। लो जी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रायंगल्स 1 नंबर वाली 3, 6, 9, तो 1, 6, 9 ऑप्शन बी मार्क करेंगे। कितने? 5 सेकंड से ऊपर भी नहीं है काम। लो जी, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना, 1, 2, 5 मैं वही बता रहा हूं। लो 1, 5, 8 ऑप्शन ए, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। लीजिए अगले प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में। दिल्ली पुलिस एमटीएस, लो जी, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। इस प्रश्न को देखेंगे तो शायद आपका प्लस प्लस और प्लस कहीं है, और प्लस, अरे प्लस में प्लस तो 1, 8, 1, 8, 5 शायद एक जैसे हैं। सर्कल वाला 3, 4, 7 एक जैसा है।
2 6 9 एक जैसा, ऑप्शन डी लगा दीजिए। चलो, रुकना ही नहीं भाई, इनमें दो आकृति देखी, उत्तर दिया। ला भाई, दोनों पैर कूद रहा है, कौन कौन सा भाई दोनों पैर और हाथ कूदने वाला? ध्यान से देखो, 1 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 1 8 6, 1 8 6, ऑप्शन ए। अब आप देखो, 2 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, दोनों में पांव नीचे है। 7 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, एक पांव ऊपर एक नीचे, आंसर ए लगा दीजिएगा। अगले वाला प्रश्न बड़े इजी प्रश्न है, मुश्किल तो यहां कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। ले, इनमें भाई 1 नंबर और 3 नंबर एक जैसे हैं, साफ दिख रहे हैं, ठीक है जी। 2 और 4 एक जैसे हैं, 2 4 5 एक जैसे हैं, तो 1 3 2 4 5, तो ऑप्शन ए। अगले वाला, फिगर के अंदर फिगर, शायद 1 6 और 9 एक परिवार बना रहे हैं, 1 6 9 तीन विकल्पों में है। अच्छा, उसके बाद 2 7 और 4 एक परिवार बना रहे हैं, 2 4 7, तो आंसर बी लगा देंगे, विकल्प बी। अगला भी वही रिपीट करने वाला, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर ए। देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चे, कुछ भी। लीजिए अगले प्रश्न, है कुछ इनमें, कुछ भी नहीं है, सेम वही आ गया। एक जैसी दो आकृतियां, तीसरा छठा और सातवां, तो 3 6 7 कौन से विकल्प में है, बस वो आंसर लगा दो भाई। 3 6 7 है ना, एक दूसरे को छूती हुई फिगर है भाई। 3 6 7 है कोई ऐसा? 9 9 3 6 9 है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे ना तो ऐसा ही है। सर्कल के साथ ट्रायंगल एक में भी है, 2 में भी है, सर्कल के साथ ट्रायंगल और किस में है, और किसी में भी नहीं है। सर्कल में सर्कल है, छूते हुए फिगर, ये कौन से में है, छूते हुए फिगर, तो इसका आएगा 1 8 5 7 6 3, बिल्कुल 7 6 3 दे तो रखा है, ऑप्शन ए। चलिए आंसर ए लगा देंगे, इतना टाइम का वेस्ट करना। लो, ये फिर वही आ गया। अब यहां पे देखो 2 वोवेल है, अगर कोई वोवेल से काटता ना तो फंस जाएगा। तो अब यहां देखो, इनमें ये 3 लाइनों से बन रहा है, ये भी 3 लाइनों से बनता है, ये भी 3 लाइनों से, तो 1 3 4, ऑप्शन ए लगा दो। इसको बनाने में आपकी 3 और 2 5 लाइनें, इसको बनाने में 5 लाइनें, पी को बनाने में 4 लाइनें और इसको बनाने में 5, तो 2 5 9, ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, इसमें वोवल कॉन्सोनेंट के चक्कर में मत फंसना, मारे जाओगे, क्वेश्चन गलत कराओगे, ठीक है जी। लीजिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द सीरीज, लीजिए आंसर छोड़ दूं क्या बनाने के लिए आप लोगों से? प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए स्क्रीन पे। लीजिए, इसमें 100 में से 90% केसेस में आपको 1 डॉटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल या फिर यूजीसी नेट में डबल डॉटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफकैट, ठीक है जी, एयरफोर्स जिसके एग्जाम, सीडीएस हो गया, आपका एनडीए का एसएसबी हो गया, वहां पे इसके 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, वहां 3 डॉट तक भी पूछा जाता है। तो चलिए हम सभी एग्जाम को कवर करते हुए सिंगल डबल ट्रिपल डॉट को लेके चलेंगे। अब आपको करना क्या होता है, मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ पहले आपको सेट करके दिखाता हूं, फिर आज इसके क्वेश्चनों को लेंगे। चलिए, तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। कहता है जी, इस आकृति, प्रश्न आकृति में बड़े ध्यान से देखो कि प्रश्न की आकृति क्या है। एक बना हुआ है वर्ग, लीजिए, प्रश्न की आकृति में एक बनी हुई है स्क्वायर फिगर, ये सबको दिख रहा है स्क्वायर, एक इसी से कटता हुआ सर्कल और एक ये ट्रायंगल, और ये डॉट यहां पे डार्क करके दे रखा है। भाई ये डॉट जो दे रखा है ये किस पोर्शन में है? ये डॉट है सर्कुलर पोर्शन में। अब नीचे आपको उत्तर आकृतियां बना रखी हैं, ये रही भाई आपकी पहली आकृति, ये रही आपकी दूसरी आकृति, ठीक है, ये रही आपकी तीसरी आकृति,
और नीचे दे रखी है ये चौथी। अब बड़े ध्यान से गौर फरमाइए कि प्रश्न में किस आकृति पे डॉट लगा रखा है। क्वेश्चन में सिर्फ सर्कुलर फेस के अंदर डॉट है, यहां सर्कल के साथ ट्रायंगल भी है, तो इसमें तो डॉट नहीं लग सकता, क्योंकि जैसी डॉट यहां है वैसी यहीं बननी चाहिए। अब यहां सर्कल को ट्रायंगल ने या स्क्वायर ने पूरा कवर कर रखा, तो इसमें डॉट नहीं आ सकता। हाँ, इस वाले फिगर में ध्यान से देखिए, ये केवल सर्कल का हिस्सा है, इसमें कोई और आकृति नहीं है, तो इसमें डॉट लग सकता है। यहां सर्कल को पूरा पूरा स्क्वायर ने कवर कर रखा है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये है सिंगल डॉट सिचुएशन, कि एक अकेली डॉट आपको ढूंढना है, एक आकृति में, दो में, तीन में, और तो ऑप्शन में आपको देखना है वैसा ही एरिया जिसमें आप उस डॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, सिचुएट कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज डॉट सिचुएशंस। चलिए, तो बिना देरी के अगले देखते हैं। अब आपके पास है दो डॉट वाला प्रश्न। ये रही प्रश्न आकृति। अब इसमें दो जगह पे डॉट सिचुएटेड हो गई, वहां सिंगल था। देखिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आएगा आपके पास। सर्कुलर, देन इट विल बी ट्रायंगुलर, ये यहां डॉट और ये यहां डॉट। लिखे जी, डन है। ये दो डॉट है। अब नीचे ये बनी आकृतियां। आकृतियां इसकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी ताड़ी बना रखी हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें भी एक रफ आइडिया ही क्रिएट करना है। अब ध्यान से देखिए, डॉट कहां पे है, ट्रायंगल और स्क्वायर पे, और दूसरा है सर्कल और ट्रायंगल में। ठीक है जी, तो पहले आप ट्रायंगल और स्क्वायर वाला एरिया ढूंढिए। ट्रायंगल और स्क्वायर वाला एरिया इकट्ठा कहां दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। सर्कल और ट्रायंगल वाला यहां इकट्ठा नहीं है, बी विकल्प हट गया। ए विकल्प में यहां ऊपर है ट्रायंगल और ये वाला नीचे, तो इसका ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है वर्ग और त्रिभुज, और ये क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज और गोला, तो इसमें दोनों डॉट लग जाएंगे, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं विकल्प ए। डन है जी। सी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सर्कल के साथ ट्रायंगल नहीं है, सर्कल के बाहर दे ही नहीं रखा, इसमें सारा फेस इकट्ठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अब चलते हैं हम तीन वाले की तरफ। मैंने तीन अलग अलग तरह के डॉट, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल वाला तो आपका एफकेट, सीडीएस और यूजीसी नेट में बहुत मुख्यतः पूछा जाता है, और उससे भी अगर स्पेशली बात करूं तो सीडीएस के एग्जाम में और एफकेट के, इन दोनों के एग्जाम में कंफर्मली आएगा ही आएगा। ठीक है। हाँ, रेलवे के एएलपी, एनटीपीसी, इन एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना डीप ऑब्जर्वेशन, आपको पूरे ध्यान के साथ डेप्थ में जाके क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। लीजिए, ये रही प्रश्न आकृति। मैं केवल प्रश्न आकृति को यहां बनाऊंगा। अब यहां पे देखो, मुझे ये डॉट दिख रही है, तो ये डॉट है सर्कल और स्क्वायर के बीच में, तो सर्कल प्लस स्क्वायर, अगर अपने आप को अपने डाउट से बचाना है तो ये। दूसरा है ये रहा रेक्टेंगल, और नीचे है स्क्वायर, तो ये डॉट है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल में। तीसरी डॉट है ना, तीसरी डॉट है ट्रायंगल में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो ये तीन डॉट जो मार्क करनी है इनमें होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलूं, ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा रेक्टेंगुलर, ये रहा आपका स्क्वायर शेप, और ये रहा ट्रायंगल्स। अब देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इन तीनों का फॉर्मेटेड एरिया तो मिल गया यहां पे, ऑप्शन ए में यहां तो मिल गया स्क्वायर ट्रायंगल।
अब स्क्वायर और रेक्टेंगल इकट्ठा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल को कवर किए एरिया को पूरे सर्कल ने कवर कर रखा है। सर्कल और स्क्वायर का एरिया तो है। अब सेकंड वाले में देखो, सर्कल स्क्वायर है, स्क्वायर ट्रायंगल्स भी हैं, और स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये तीनों एरिया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिएगा, समझिएगा, विकल्प बी में आपके सामने आपको मार्क करके भी दिखाता हूं। ठीक है जी। अब यहां देखिए, इसमें कैसे लगेगा, सर्कल प्लस स्क्वायर, ये लगी डॉट, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, ये लग गई डॉट, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, इन तीनों की डॉट मैच नहीं करेगी। ठीक है जी। अगले वाले में देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो इसका आंसर आपका यहां देखिएगा, ये रही आपकी ऑप्शन ये रहा आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इनकी डॉट लग जाएगी यहां। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया इस सर्कल से बचा हुआ यहां पे मिलेगा, देखेंगे बड़े ध्यान से। और सर्कल प्लस स्क्वायर का एरिया तो ये रहा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो एक तरीका तो यह है कि अगर आप तीन डॉट को पकड़ रहे हैं तो आप वो देखिए कि तीन डॉट किस किस एरिया में, उस फिगर के नाम लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। सिंगल डॉट और डबल डॉट में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो चले अब कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों से इसको बनाते हैं। लीजिए, प्रश्नाकृति और दाईं तरफ चार उत्तर आकृति दिए गए हैं। अब पहले क्वेश्चन में सर्कल, ट्रायंगल और ये बन रखा है स्क्वायर। जो डॉट लगा हुआ है ऊपर सर्कल और ट्रायंगल में लगा रखा है, देखिए जरा ध्यान से, सर्कल और ट्रायंगल। अब नीचे ऑप्शन ए वाला जो है वो सर्कल अलग है, ट्रायंगल अलग है, तो आंसर ए तो हो ही नहीं सकता। बी वाले ऑप्शन में सर्कल को जितने ट्रायंगल ने कवर किया है उस पूरे एरिया को स्क्वायर ने भी कवर कर रखा है, तो इसका मतलब यहां भी इसकी डॉट नहीं लग सकती। उसके बाद तीसरी तरफ से देखिए, तीसरे वाला ही आंसर है, ये ट्रायंगुलर पार्ट और ये सर्कुलर पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो थर्ड वन है दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में सर्कल, स्क्वायर और ये रही ट्रायंगल। तो यहां पे डॉट है ट्रायंगल और स्क्वायर में, ट्रायंगल और स्क्वायर में। तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का एरिया आपको ऑप्शन ए में देखो, ऊपर छोटा सा टीनी सा एरिया दिख रहा है, ये रहा सर्कल और ट्रायंगल का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न आ गया, तीन डॉट वाला। मैंने आपको अभी कहा कि सिंगल डॉट वाले में तो आप बहुत फटाफट से देख सकते हैं, पर ट्रिपल डॉट वाले में अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है तो एक बात याद रखिए कि आप साइड में उस चीज को लिखते चले जाइए। जैसे अब देखो, स्क्वायर है, सर्कल है और ये ट्रायंगल है। तो ये हो गया ट्रायंगल और इसमें सर्कल में, सर्कल स्क्वायर में। तो सर्कल अकेला भी होना चाहिए, ट्रायंगल और सर्कल भी होना चाहिए और सर्कल और स्क्वायर भी होना चाहिए, तीन फिगर होने चाहिए। अब विकल्प में देखो, पहले वाले में है ट्रायंगल, स्क्वायर और ये रहा सर्कल। तो अकेले सर्कल की डॉट तो यहां लग सकती है, सर्कल प्लस स्क्वायर की डॉट यहां लग सकती है। तीसरी है सर्कल प्लस ट्रायंगल। सर्कल प्लस ट्रायंगल जितना टच है वो स्क्वायर ने टच कर रखा है, जबकि हमें स्क्वायर चाहिए नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में देखो, स्क्वायर और सर्कल को जो टच कर रहा है वो भी ट्रायंगल ने कवर कर रखा है, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप इसका थर्ड वन ध्यान से देखिए, ये होगा स्क्वायर, ये हो गया सर्कल, ये हो गया ट्रायंगल। अब देखो, अकेले सर्कल की डॉट यहां लग गई, सर्कल प्लस स्क्वायर की डॉट ये लग गई
और ट्रायंगल प्लस सर्कल की डॉट ये लग गई, तो आंसर हो गया इसका सी। तो इस तरह से अगर आप मार्क करके चलेंगे तो ये ज्यादा जल्दी बनेंगे 3 डॉट वाले। मैं केवल 3 डॉट वालों के लिए कह रहा हूं, सिंगल और डबल डॉट वाले क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलिए अगला प्रश्न, देखो ये सारे सीजीएल सब सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहां पे है ये रहा फिगर, सर्कल और ये रहा आपका स्क्वायर और ये रही आपकी ट्रायंगल्स। अब डॉट लगी हुई है सर्कल और ट्रायंगल के बीच में। अब सर्कल और ट्रायंगल, पहले में तो सर्कल और ट्रायंगल अलग है, ऑप्शन ए हटा दीजिए। सेकंड वाले में सर्कल और ट्रायंगल को कवर तो कर रखा है, पर उसको कवर कर रखा है स्क्वायर ने। तीसरे में हाँ, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर। तो ये रही आपकी डॉट सर्कल और ट्रायंगल में, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, सी। अगला क्वेश्चन, अगले में तीनों के कॉमन पोर्शन पे डॉट लगी हुई है। देखो स्क्वायर, फिर अंदर ट्रायंगल और सर्कल, डॉट लगी हुई है यहां पे, तो तीनों के कॉमन एरिया में। तो तीनों का कॉमन एरिया आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा, तीनों का कॉमन बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है जी, तो इसका बी मार्क कर दीजिए। ये जे के बी एड 2011। अगले वाले में आपको दे रखा है सर्कल और ट्रायंगल, इनके बीच में स्क्वायर उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो सर्कल और ट्रायंगल इकट्ठे मिल रहे हैं सी ऑप्शन में। देखिए ये साइड से ट्रायंगल, ये रहा सर्कल और ये रहा स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बार बार कहूंगा, सिंगल डॉट के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, डबल ट्रिपल में आपको देख के लिखना पड़ेगा। चलिए कुछ और प्रश्नों की मदद से अब आगे ये 3 डॉट वाले, फिर से 3 डॉट वाले प्रश्न देखिए, ये सारे 3 डॉट वाले प्रश्न हैं। चलिए इन 3 डॉट वाले प्रश्नों को हल करते हैं। पहले इन 3 डॉट वालों में मैं बार बार वही कहूंगा कि आप बनाइए फिगर और फिगर में मार्क कीजिए। अब देखिए यहां पे 4 आकृतियां हैं, वर्ग, त्रिभुज, स्क्वायर और वो। पहली जो डॉट लग रखी है, पहली डॉट है सर्कल प्लस स्क्वायर के अंदर, सेकंड डॉट है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर, तीसरी डॉट है सर्कल में और रेक्टेंगल में। अब नीचे विकल्पों में चलते हैं, सर्कल और रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ठीक है जी। और चौथी डॉट, अब आप इसमें देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका रेक्टेंगल फिगर, ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर फिगर, इसको पूरा कवर कर रखा है सर्कल ने और इसने कवर कर रखा है ट्रायंगल को। देखो भाई, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तो मिलता है, पर इस एरिया को कवर कर रखा है सर्कल ने, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, है ना। चलिए अब इसका स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, डी वाला आंसर बन सकता है। ये रहा सर्कल बाहर की तरफ, ये सर्कल को स्क्वायर ने पूरा कवर कर रखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलिए जी, आ जाइए विकल्प ए की तरफ, ये री ट्रायंगल, मार्क लीजिए। जी, अब सर्कल प्लस स्क्वायर, ये रहा सर्कल प्लस स्क्वायर, सर्कल प्लस स्क्वायर का एक एरिया नीचे भी दे रखा है, सर्कल प्लस रेक्टेंगल, ये रहा सर्कल प्लस रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये रहा तीनों का स्क्वायर, रेक्टेंगल। देखो बड़ा ध्यान से देखने वाला है, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये छोटा सा एरिया बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, अगले वाला 2 डॉट वाला है, एक तो है सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर और दूसरी डॉट है ट्रायंगल प्लस स्क्वायर के अंदर। तो सर्कल और ट्रायंगल और सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो अगर आप इसमें ऑप्शन ए को देखेंगे तो आपको आपका आंसर नजर आ जाएगा।
ऑप्शन ए में जो ट्रायंगल की टॉप वाली साइड है यहां पे सर्कल और ट्रायंगल एक साथ हैं और नीचे आपका ट्रायंगल और स्क्वायर एक साथ है, तो यहां पे दोनों डॉट लग सकते हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन ए। अगला भी 2 डॉट वाला है, एक है सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर और दूसरा है केवल सर्कल के अंदर। तो ध्यान से देखेंगे, केवल सर्कल के अंदर और सर्कल प्लस ट्रायंगल के अंदर, सर्कल प्लस ट्रायंगल और केवल सर्कल, ऐसा कौन से विकल्प में दिख रहा है? ऐसा विकल्प आपके सी, केवल सर्कल चाहिए ना आपको, ओनली सर्कल भी चाहिए, ओनली सर्कल भी चाहिए और सर्कल के साथ ट्रायंगल भी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये रहा सर्कल, ये रहा आपका स्क्वायर और ये रहा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल और सर्कल वाला तो ये हो गया, और केवल सर्कल पे डॉट लगानी है तो वो ये लग जाएगी, तो इसका आंसर आप ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, मिक्स हैं, 2 डॉट 3 डॉट वाले प्रश्न, कोई बात नहीं। अगले वाले में एक डॉट सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है, नीचे वाली डॉट स्क्वायर में, ट्रायंगल में और सर्कल में, स्क्वायर, ट्रायंगल प्लस सर्कल। अब देखो, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल तीनों मिलने, ऊपर वाले में जो स्क्वायर फिगर है वो एक अलग से पड़ी हुई है और ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है जी, तो आंसर इसका स्क्वायर, ट्रायंगल है और स्क्वायर और सर्कल हो सकता है, बिल्कुल जी, इसका आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। ये रही स्क्वायर फिगर, ये रहा सर्कल, पहली डॉट तो यहीं लगी, ये रही आपकी ट्रायंगल और यहां से शुरू है रेक्टेंगल। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल वाला, ये स्क्वायर वाला और ये सर्कल, ये डॉटेड एरिया आ गया जिसमें तीनों के तीनों हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगली सिंगल डॉट है, सर्कल वाला एरिया चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, शायद ऐसे एग्जाम्पल से मैंने शुरू किया था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगले वाले में 2 डॉट है, एक डॉट है सर्कल प्लस स्क्वायर के अंदर और दूसरी है ट्रायंगल प्लस स्क्वायर के अंदर। तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर और ट्रायंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर, तो मीडिएटर स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर देखो बी वाला लगा सकते हो। इस तरह से अगर आप मीडिएटर ढूंढ के करोगे तो और जल्दी बना करेगा, ये रहा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले वाले में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल है और दूसरा है सर्कल प्लस ट्रायंगल, तो दोनों में ट्रायंगल कॉमन है, तो मीडिएटर ट्रायंगल, मीडिएटर ट्रायंगल कौन से एरिया में है? मीडिएटर ट्रायंगल आपके ऑप्शन सी में है। सी को जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा स्क्वायर, ये रहा सर्कल और ये रहा ट्रायंगल, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल ये रहा और सर्कल प्लस ट्रायंगल ये रहा, तीनों के एरिया को छोड़ के, तो आंसर इसका सी लगा देंगे। अब ये एम्बेडेड का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं, आपके और अपने बीच की दूरी को खत्म करते हुए। लीजिए देखिए, हिंदी में इसे बोलते हैं आप साननिहित आकृतियां, एम्बेडेड फिगर्स। ये टॉपिक आपकी डेली डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे आप एम्बेडेड फिगर्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई आकृतियां, साननिहित। साननिहित के मतलब उसके अंदर होना। आप अपनी डेली डे लाइफ कह लीजिए, या आपने कभी पजल्स देखी हो, लाइफ में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एक पिक्चर बना होता है और उसके बाद वो कहता है कि ये 10 चीजें ढूंढिए, नीचे नाम लिखे होते हैं, आंख का चित्र ढूंढिए, कान का चित्र ढूंढिए, देखे होंगे आपने अपनी ईवीएस की बुक्स में, छोटी क्लासेस में, और भी बहुत सारी जगह देखा होगा। ये एक टाइप की पजल होती है कि इमेजेस को आपको ढूंढना होता है, बस वैसा ही ये कंसेप्ट है, इसे बोलते हैं आप एम्बेडेड फिगर्स, साननिहित आकृतियां। इसके अंदर आपको ना एक क्वेश्चन फिगर दी जाती है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है जिसके अंदर वो एज इट इज छुपी हो, दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एज एम्बेडेड फिगर, हिंदी में बोलते हैं साननिहित आकृतियां। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चनों की मदद से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए इधर आपके स्क्रीन पे 2022
ए बी सी डी 4 आकृतियां नामांकन इस प्रकार से हैं। अब देखो जैसे ये बना हुआ है, ये वाला फिगर नीचे चारों ऑप्शन में किस में है? शायद अगर बड़े ध्यान से देखें तो आप सभी को ऑप्शन 1 को ध्यान से देखना चाहिए। ऑप्शन 1 को देखने से हमें क्या मिला? ये और यूं है ना, ठीक है, पर ये तो एज इट इज नहीं है, पर ये रहा। अब आप कहो जी ये तो आकृति ऐसी है पर इसमें ऐसी है, उससे मैटर नहीं है। वो आकृति दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसी भी घूमी हो सकती है। भी आप कहो जी क्वेश्चन हम इमेज में तो हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल है, ये बात मैटर नहीं करती। छुपे होने का मतलब उसके किसी भी सेक्शन में किसी भी प्रकार से हूबहू चित्र का छुपे होना होता है। चलिए तो अगला प्रश्न है, जैसे बस यही छोटी सी चीज है। देखो बच्चे, यहीं से मैंने अपनी आज क्लास को क्यों शुरू किया, ताकि आप उस बात को समझ पाए। चलो जी, ये रहा, ये आपकी इमेज, दिस ये क्वेश्चन इमेज है। इसको आप सर्च मारिए, ये दी गई कौन सी आकृति के अंदर हूबहू है। आप कोई बता सकते हैं? बताइए अगर आप किसी को पता हो तो। देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख भी जाएगा। चलिए तो आप इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 में आ जाओ। विकल्प 2 में मैं अगर पहले बना देता ना तो आपको लगता कि भाई ये तो मिल गया, बट वही बात है ना। ये देखिए, ये यहाँ से ये, देन आपका ये पोर्शन, फिर ये इसको टच करते हुए ऊपर आ रहा है और ये नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं पूरी पिक्चर नहीं बना रहा। तीसरे वाले में आपसे पूछ रखा है कि ये आकृति किस में दिखाई दे रही है। भाई प्रश्न है, उत्तर आकृतियां तो रखो, ध्यान से देखिएगा किसके अंदर ये हूबहू दिखाई दे रहा है। प्रश्नाकृति है ये झालर सी और ये यूं, ये है क्वेश्चन फिगर। बड़े ध्यान से दिखाऊं, बी वाले विकल्प में देखना, बी में ये छुपी हुई है। आप कहोगे हैं सर ऐसे भी होता है? जी बिल्कुल, जो मैं बता रहा हूं वैसा ही होता है। ठीक है जी। अब देखना कि वो छुपी हुई आकृति कहां है। ध्यान से देखिएगा, देश यूं घूमते हुए ये रही, ये घूमते हुए यहां दिख रही है एज इट इज। आंसर इसका हो जाएगा पी बॉय, है ना। कितने मस्त क्वेश्चन। चलिए आगे, थर्ड के लिए अगर कोई बता पाए, सबको साफ दिख रहा है। थर्ड वाले में, अगले वाले में, थर्ड वाला बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ तो कोई नंबर। एसएससी सीजीएल टायर 2021, बताइए कोई बच्चा। ए प्रश्नाकृति ए में आपकी उत्तर आकृति, अगर ध्यान से देखेंगे ए में ये जो डब्बे के साथ ये लाइन कट के, यही लाइन नीचे दूसरे डब्बे के सेंटर पार्ट से कट रही है, तो ये इतना सेक्शन और ये सेक्शन आपके प्रश्न आकृति से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले वाले में आपको कहता है कि ये आकृति दी गई किस आकृति के अंदर है, तो आंसर इसका भी होगा। देखते हैं क्या होगा। समझ ही गए होंगे, देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये और ये बॉक्स, तो ये उस आकृति के ए वाले सेक्शन को कंप्लीट कर रहा है, आंसर ए। ठीक है जी, चलो उत्तर ए। अगली ये रही आपकी स्क्रीन पे, चलो जी।
फिर वही एक से चार कौन से विकल्प में आपको दिखेगा, तो इस वाले प्रश्न में कौन सा आंसर मार्क करोगे? क्या कोई बता सकता है मुझे? ये हो जाएगा ए वाले में आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखना, मुझे तो एक एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। ये दिस तो ये किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। चलिए एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है, लीजिए अगला प्रश्न। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें आपका बी विकल्प में दिख रहा है ये आकृति। देखिए बी विकल्प में ना इधर बस लाइनें लगा रखी हैं, नीचे एक लाइन लगा रखी है, तो ये बी में आंसर है। अब बस मैं आंसर्स बनाऊंगा, क्वेश्चन इमेज नहीं बनाऊंगा। लो जी, एसएससी सीजीएल टायर 2023 बड़े ध्यान से देखने वाली आकृति है। ध्यान से देखो कि इसमें दिख रही है। अगर अपने डी ऑप्शन को देखोगे ना, तो डी ऑप्शन में आपको साफ ऐसे ग्राफिकली ये दिख रहा है डी में। ठीक है जी, आंसर इसका डी लगाएंगे। अगले वाली आकृति अगर आप सभी को दिख रही है तो किस में दिख रही है? बी बोए वाली फिगर में। अगर आप बी बोए वाली फिगर देखोगे तो उसके अंदर आपको साफ दिखेगा ये आकृति बी। ठीक है जी, लीजिए इससे अगले वाले कौन से प्रश्न में? अगली बताओ, किसी को समझ आ रहा है भाई? ये एस कहां दिख रहा है? सोचिए किस विकल्प में आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से फरमाएंगे, पहले तो मैं बना लूं, फिर मैं आपको उसमें ढूंढ के दिखाऊंगा कि कहां है ये। अब ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से समझना। ये यहाँ, ये मैच कीजिए डी वाले में आपका एग्जैक्ट फिगर है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बस इतनी पैनी सी नजर आपको बनानी है, कोई बात नहीं, मेरे साथ प्रश्नों के साथ साथ आपको ये भी आता चला जाएगा। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों मैंने दिया सिखा आपको। अब कहानी शुरू करनी है आपने स्वयं। आपने हर विद्यार्थी ने अब प्रश्न बनाने हर 10 सेकंड के अंतराल पे। ठीक है जी, लो जी 10 सेकंड का टाइमर मैंने सेट कर लिया हुआ है। अब मैं हर 10 सेकंड में आपसे केवल आंसर आकृति बताया करूंगा। तो चलिए जी, हर 10 सेकंड में ये आप सभी को अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो एम वाला पार्ट है, इस पोर्शन के अंदर आपकी ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले वाले प्रश्न के लिए ध्यान से अगर देखेंगे तो बताइए कि इसको कुछ दिखा? डी वाले विकल्प में चलिए। जितनी देर में बात कर रहे हो ना बच्चे, उतने में 10 सेकंड हो जाते हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में रख के चलिएगा। ये देखिए, ये यहां से ये जाता हुआ, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बस इतनी देर लगनी चाहिए मेरे बच्चों। लीजिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मैं दो का बल्क कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। इस वाले प्रश्न को जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए कहां ऐसा दिख रहा है। तो आप सभी को दिख चुका होगा।
उम्मीद करता हूं नहीं दिखा तो लीजिए, लीजिए। पर ये छोटा सा सेक्शन नहीं है भाई। आंसर इसका होगा ए, सॉरी ए होगा। कैसे होगा अब उसकी बात करते हैं, बताएं जी। यूं, दिस एंड दिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बीच में सर्कुलर सी शेप दिख रही है, और ये सर्कुलर सी शेप इस डी वाली आकृति के इस सेक्शन के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये रहा डी। डी सेक्शन में एज इट इज पिक्चर दिख रहा है। घबराना नहीं बच्चे, हम आपको गलत होने नहीं देंगे। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए 2023 के सारे प्रश्न हैं। और आप एक बात देखिए, हर पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो है। अच्छा जी, इसको बताओ जी, कौन से में दिख रहा है? बताइए बताइए, है किसी के पास इसका उत्तर? बोलिए बोलिए ना। तो इधर लो जी, अब डी में ध्यान से देखेंगे तो यूं यूं और ये रहा, और ये बीच में। तो ये इस डी आकृति में एज इट इज छुपा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले वाले में आपसे पूछा गया कि किस आकृति के अंदर ये है, तो जो बी षटभुजा का अष्टभुजाकार आकृति है, उस आकृति के अंदर ये आपको एज इट इज दिख रहा है। पता कहां दिख रहा है? देखो बना दी मैंने। अब इसमें देखिए, ये यहां से ये स्क्वायर फिगर और ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना? चलिए, बस इसी कदर प्रैक्टिस करते चले जाइए मेरे साथ साथ। लीजिए अगले प्रश्न। घबराना नहीं, प्रश्नों का घाटा नहीं है। और देखो सारे 2023, 22, 24 बस इन्हीं पेपरों में, पिछले 4 सालों में इतने प्रश्न हो गए आपके सामने। अगले वाले में यूं आकृति चढ़ी, यूं आई, फिर यूं हुई, यूं गई, है ना? तो ये कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है? समझिएगा, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और बन के मुझे उत्तर बताइए। आपका समय समाप्त। 10 सेकंड तो यूं चुटकी में जाएंगे मेरे फिगर लाते ही। अब बताऊं, ये ये बी आंसर। अगले वाले स्टार फिगर भैया लीजिए। ये तो साफ ही ए में दिख रहा है मेरे बच्चों, क्योंकि नहीं ए में नहीं, ये रहा सी में। सी आकृति में कट है, सी होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न। कुछ प्रश्न ना बहुत इजी होते हैं। अगले वाले में आपको दिख रहा है डी के अंदर। ये तो आसान थे भाई। लीजिए, अगले वाले प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति आपको ऑप्शन कौन से में एज इट इज दिखेगी? कट रहा नीचे से सेक्शनली, हाँ डी में दिखेगी। चलिए अगला, एसएससी सीजीएल टायर 2022।
इसको तो ना आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन नीचे बन रहे पंखुड़ों वाले क्षेत्र के अंदर ये आकृतियां दिखाई देंगी। अब भैया पंखुड़ों वाले क्षेत्र और आकृतियां तो समझने की बात है। ये तो भाई बी बॉय नहीं सी कैट में दिख रहा है भाई। ये रहा ऊपर वाले सेक्शन में ट्रायंगल को अंदर से सबमिट कर रखा है और 3 लाइनें जा रही है। तो ये डी वाले क्षेत्र में ये रेक्टेंगल जो बीच में से कटी है और एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, तो ये आकृति यूं रखी गई है। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए, अब आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न के लिए आप क्या आंसर मार्क करना चाहेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये ए आकृति वाला इंदर वाला ये सेक्शन अगर देखेंगे तो ये ए में है। अगला ये तबले नुमा शेप, दोनों हाथ नीचे और दोनों हाथ ऊपर, बीच में है डंडा, सोचो बच्चा कौन। ये मिलेगा आपको विकल्प 1 में। विकल्प 1 में ये बीच वाला डंडा और ऊपर से ये वाला डंडा, ये मिलेगा विकल्प 1 ए, और ये लाइन ऊपर भी जा रही है ए। चलिए, हर बात प्रश्नों के साथ। लीजिए जी, अगले वाले में आंसर आपको मार्क करना है बी बॉय। बी बॉय में ये गमला है, ये एक लाइन है, ये कटा हुआ सेक्शन और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, और यही लाइन इधर भी कट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय। अगले वाले में एफ उल्टा और जी भी उल्टा, सी विकल्प में ऐसा दिख रहा है, परंतु सी वाले में वो पूरी ट्रायंगल कट रही है, यहाँ कट रही है, तो सी आंसर हो जाएगा। एफ उल्टा जी उल्टा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आंसर सी। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन से भी कट रहा है। चलो अगले वाले में ध्यान से देखने से आपको ए ऑप्शन में साफ दिख रही है ये इमेज। ए में ये यहां से जो शुरू हो रही है इमेज, यहां देन यहां ये डॉटेड सीधा और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले वाले में जेड बन रहा है, जेड ये पहली इमेज में ही बन रहा है। देखिए ये शेप ए में बन रही है। इतना टाइम तो इन प्रश्नों में लगेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये भी आपको साफ दिख रहा है कि ये आकृति, ये लाइन और ये वी कटा हुआ ए ऑप्शन के अंदर साफ सभी को दिख रहा है। आंसर ए, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले वाले के लिए प्रश्न आकृति की उत्तर आकृति भी तो लाओ भाई। क्यों इतनी ज्यादा समस्या डाली हुई है आपने, थोड़ी छोटी कर दो। लो, एक बार में कम से कम 2 तो आए। लीजिए, अगर आप ध्यान से ये देखें ना बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन, ये रहा आंसर सी में एग्जैक्टली। अगला यू आपको साफ ही दिख रहा होगा, ये दोनों बिंदुएं और ये डॉट, ये बन गया इधर और ये बन गया ये, तो ये हो गया डी में।
दिख रहा है? नहीं दिख रहा था तो अब मैंने ड्रॉ कर दिया, अब तो आपको दिखना चाहिए। लो जी, अगले वाले में अब आप इसके अंदर क्या आंसर दे, ये रहा भाई, इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर ए विकल्प होगा। यहां पे ये रहा आंसर ए। चलिए अगले वाले में ये पिन डॉट सर्कल, आपका आंसर किस में मार्क हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत ध्यान से देखने पे आपको ये देखो ट्रायंगल, सर्कल और ये नीचे घुमा हुआ आधा सर्कल, डी आंसर होगा इसका। अगले की तो भाई प्रश्नाकृति ही गायब है। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब ये किस सेक्शन में आपको दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। कटा हुआ भी होना चाहिए, बटा हुआ भी होना चाहिए। ओ ए आंसर, ए आंसर ए में दिखेगा ए। अगले वाले में आपका बी बॉय, अगले वाले में बी उत्तर होगा। ये रहा बी में नीचे छुटा हुआ हिस्सा। अगली आकृति आई है भाई, जिस पे आपको विचारना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस आकृति में किसके अंदर ये छंद निहित है। तो थोड़ा सा देखने और विचारने के पश्चात ये आप यहां से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, ये रहा डी के अंदर, डी के अंदर आंसर है इसका। चलिए अगले वाले में साफ दिख रहा बी बॉय, अगले वाले में ए एप्पल। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए जी, सन्निहित आकृतियों में कुछ प्रश्न करवाए, कुछ ये रहे, लीजिए और स्क्रीन पे भी आ गए। अब नहीं घबराना। चलिए जी, इसमें अगर आप डी विकल्प से मिलाएंगे तो उत्तर आप अपने आप से स्वयं पा जाएंगे। चलिए मैं तो टाइम वेस्ट किए बिना आपको फटाफट से कराता जाऊंगा। अगले वाले में ए में आंसर है, अगले वाले में ये रहा फिर ए एप्पल आंसर है, अगले वाले में डी डॉग आंसर है,